देखिए, जो इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। इसका आगे हम यूज़ करेंगे, पैराबोला में यूज़ होगा, इलिप्स में यूज़ होगा, हाइपरबोला में यूज़ होगा, सब जगह यूज़ होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, दो चीज़ें पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। दो चीज़ों को पढ़ें खाली। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या करने जा रहे हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट करने जा रहे हैं किसी अदर पॉइंट पर, और कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेन सेम। मीन्स क्या कि जो जब अभी हम एक्सिस को फॉर्म करेंगे तो उसमें ओरिजिन भी है और डायरेक्शन ऑफ क्या है, एक्सिस है। और उसकी पहचान क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पहला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को किसी अदर पॉइंट पे शिफ्ट करने जा रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ एक्सिस को रिमेन रख रहे हैं जो पहले था। पहले क्या था, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल थी और वाई एक्सिस क्या थी, वर्टिकल। वही हमने लिखा है, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेन सेम। तो आइए जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रूफ करने हम जा रहे हैं। इसको प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं। ये हमने क्या किया, ये ओरिजिन ले लिया और ये x ले लिया, ये x डैश ले लिया, ये y ले लिया, ये y डैश, ये हमारी ओरिजिनल एक्सिस होगी, ये ओरिजिनल एक्सिस होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ओरिजिन को किसी एक पॉइंट पर जिसको हमने o डैश सेलेक्ट कर लिया, यहां पे ले जाके शिफ्ट कर दिया। तो जाहिर है ये ओरिजिन है, इसका अपना कोऑर्डिनेट 0,0 है, लेकिन o डैश इस एक्स वाई प्लेन में है तो इसका अपना इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट होगा इस ओरिजिनल एक्सिस के रेफरेंस में, जिसको हमने स्मॉल x और स्मॉल y से लिखा है। अब इसके कोऑर्डिनेट को हमने लेट कर लिया, ये पॉइंट h कॉमा के है, ओरिजिन को ले जाके शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो ये हो गया। और क्या लिखा है, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेन सेम। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस क्या, एक्स एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस कैसी है। तो यहीं से अब हम एक्सिस ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये हॉरिजॉन्टल, और ये वाई एक्सिस ले लिया वर्टिकल। इसको हमने कैपिटल एक्स बोल दिया और इसको कैपिटल एक्स डैश, इसको कैपिटल वाई डैश। न्यू एक्सिस को हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले कर लिया। अब जाहिर है हमारे पास दो प्लेन आ गए, एक तो हमारा ओरिजिनल प्लेन है, एक नया प्लेन है जिसकी एक्स और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। और लेकिन अगर ओ डैश का भी हम कोऑर्डिनेट देखें इस एक्सिस के रेफरेंस में, ध्यान दीजिएगा, ये इस ओ डैश का कोऑर्डिनेट इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रेफरेंस में क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं, इत्मीनान से, हड़बड़ा के नहीं। इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो न्यू एक्सिस फॉर्म हुई है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल से, कैपिटल लेटर से, यानी एक्स कैपिटल वाई, तो उसके रेफरेंस में ओ डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं, तेज बोलिए, तेज बोलिए। 0 0, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि ये ओ डैश भी एक नया ओरिजिन है, इसके रेफरेंस में ये भी 0 0 होगा। लेकिन ये ओ डैश इस एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस में क्या है, ओ डैश एच कॉमा के, ये ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक कोई पॉइंट ले रहे हैं, इसको हमने P बोल दिया। जब इस पॉइंट को हमने P बोल दिया तो अब ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसका अपना दो कोऑर्डिनेट होगा, इसका अपना दो कोऑर्डिनेट होगा, और दोनों कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी क्या है, एक ओरिजिनल एक्सिस के रेफरेंस में होगी, एक न्यू एक्सिस के रेफरेंस में होगी। अब हम करने क्या जा रहे हैं, ये ओरिजिनल एक्सिस के रेफरेंस में स्मॉल एक्स वाई लेट कर लिया, और कैपिटल एक्सिस के रेफरेंस में क्या लेट कर लिया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये लेट कर लिया। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इन्हीं दोनों में रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी ओरिजिनल एक्सिस और न्यू एक्सिस में रिलेशन क्या होगा, कब, जब हम ओरिजिन को किसी एक पॉइंट पर ले जाके शिफ्ट कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, ट्रांसलेट कर दें, और एक्सिस ऑफ डायरेक्शन में कोई चेंज ना करें। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। अब आइए तो इसको लिख लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने पीछे पढ़ा वही करना है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कि नहीं किया है, तो आइए ड्रॉ कर दीजिए। यहां से ये ओरिजिनल एक्सिस पे करिए, इसको ए बोल दीजिए, तो जाहिर है ये ओ ए किसी और के बराबर नहीं हुआ, किसके बराबर हुआ, स्मॉल एक्स।
और ये PA किसी और के बराबर नहीं हुआ, किसके बराबर हुआ? स्मॉल y के। इसमें कोई डाउट? अब बताइए, जब आपने पॉइंट P से जिसके दो कोऑर्डिनेट हैं, एक स्मॉल x कॉमा y, दूसरा कैपिटल X कैपिटल Y, दो कोऑर्डिनेट हैं, जैसे आपने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, तो जाहिर है अगर हम इसको M बोल दें तो ये देखिए OM के, ये O डैश न्यू एक्सिस का क्या है? ओरिजिन है, और ये ओरिजिनल एक्सिस का ओरिजिन था वो। तो अब बताइए O डैश M किसके बराबर हो गया? कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी बताइए, तेज बोलिए। कैपिटल, वेरी गुड, ये हो गया कैपिटल X। बस रिलेशन लिख देना अभी, ये देखिए फिगर देखिए, रिलेशन लिख दीजिए। अब बताइए PM किसके बराबर हो गया? तेज बोलिए। कैपिटल Y, वेरी गुड। अब आ जाइए भाई, देख लीजिए यहां पर, अगर हम इसको B बोल दें, ये तो OB किसके बराबर होगा? कितने लोग बता सकते हैं? देखिए ध्यान से, OB नहीं, पहले OB की, हाँ ठीक है, वो माइनस के फॉर्म में बताइए। OB की पहले ओरिजिनल वैल्यू बता दीजिए। हाँ तेज बोलिए। H, वेरी गुड। क्या? अरे भाई O डैश से भी तो इस पर परपेंडिकुलर है, इसका भी तो अपना कोऑर्डिनेट है, ये किसके बराबर हुआ? H के। और O डैश भी किसके बराबर हो गया? K के, वेरी गुड। अब पहले x एक्सिस वाला रिलेशन लिखिए, फिर कौन सा रिलेशन? y एक्सिस वाला। आ जाइए, ये किसके बराबर है? बोलिए। कैपिटल X के। और ये पूरा किसके बराबर है? तो अब देखिए यहां पर स्मॉल x इज इक्वल टू क्या हुआ? OA हुआ। इस O, अब इन्हीं में तो रिलेशन लिखने जा रहे हैं, तो जाहिर है जो रिलेशन होगा यहां पर इस केस में क्या रिलेशन दिखाई पड़ रहा है? रिलेशन डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, x वाले का x वाले से रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, y वाले का y वाले से। आइए देखिए, तो x इक्वल टू OA हुआ। अब OA को दो पार्टों में ब्रेक कर दीजिए, इससे आपको अगली वैल्यू मिल जाए। तो क्या लिख दें? बोलिए। OA को OB और प्लस BA। समझ में बात आ गई नहीं आ गई? और ये OB किसके बराबर है? H के, और प्लस BA किसके बराबर है? ये देखिए O डैश M के बराबर है कि नहीं है? O डैश M लिख दिया इसको। और ये स्मॉल x इक्वल टू क्या आ गया? H प्लस ये किसके बराबर है? कैपिटल X के। यहां से क्या आ गया? स्मॉल x इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल X प्लस H। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल X इक्वल टू क्या आ गया? X माइनस H। ये दोनों याद रखिएगा, और मोस्टली यही याद रखिएगा, दोनों काम आएगा लेकिन दोनों याद रखिएगा। अब आइए उसे रिलेशन y वाले देख लीजिए। आइए देखिए, इसमें स्मॉल y किसके बराबर है? बोलिए। स्मॉल y किसके बराबर है? PA के बराबर है। जल्दी बोलिए। PA, और PA को ब्रेक कर दिए, इसे कैपिटल Y भी आ जाए। क्या ब्रेक कर दें? PM प्लस MA। PM को बोल दीजिए किसके बराबर है? कैपिटल Y के बराबर है, वेरी गुड। और देखिए MA किसके बराबर? रिलेट कर दीजिए O डैश B के। O डैश B, और O डैश B किसके बराबर है? ये कैपिटल Y है। कैपिटल Y और प्लस के, ये स्मॉल y आ गया। या यहां से क्या निकालिए? कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या? बोलिए। y माइनस के। तो अब जब स्मॉल y को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, तो इसके साथ ये हो जाएगा। तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आ गई? अब इस इक्वेशन का नाम हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आ गई? तो या तो हम ये दिमाग में रखेंगे, स्मॉल x इज इक्वल टू क्या? कैपिटल X प्लस H। तो स्मॉल y इज इक्वल टू क्या? बोलिए। कैपिटल Y प्लस के, ये। और या फिर क्या याद रखेंगे? कैपिटल X इज इक्वल टू क्या? X माइनस H। और यहां से कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या? Y माइनस के। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूर दिमाग में रखिएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो अपॉन में हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या प्रॉपर्टी है? स्मॉल x को जो कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, या यहां पर भी स्मॉल x को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कैपिटल में ही। तो आप यही याद रखिएगा, इसी से हमारा सारा काम चल जाएगा। इसी को खाली याद रखिएगा। देखिए यहां से क्या हो रहा है? स्मॉल x कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, कैपिटल भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्मॉल में। और कैसे कन्वर्जन होगा ये हम आपको सिखा देंगे।
एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स के जो कोफिशिएंट है वो +1 होने चाहिए। क्या होना चाहिए? +1। देखिए फॉर्मूले में इनका कोफिशिएंट क्या है? +1 है, और यहां पर भी कोफिशिएंट क्या है? +1 है। तो यानी स्मॉल एक्स को जब कैपिटल एक्स में लिखने जाएंगे तो जिसको लिखने जा रहे हैं यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, और यहां पर भी क्या होना चाहिए? 1। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बोलिए कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो यानी पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा क्या? ओरिजिन को किसी पॉइंट पे ले जाके हमने क्या किया? शिफ्ट कर दिया, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिया है? h, k, और डायरेक्शन ऑफ एक्सिस को क्या रखा है? सेम रखा है जो पहले था। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन ये भी कहते हैं, यानी ओरिजिन को ले जाके ट्रांसलेट करा दिया। समझ में आया कि किस पर ट्रांसलेट कराया है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग h और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना? k पर। तो चूंकि जब रिजल्ट हम लोग कोई प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं? पॉजिटिव लेकर के करते हैं, इसलिए पॉजिटिव लिया है। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? नोट कर लीजिए। देखिए अगला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ब्रैकेट में लिख दिया कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, यानी मीन्स ओरिजिन को फिक्स करते हुए, यानी ओरिजिन को हम वहीं रखेंगे। एक्सिस को रोटेट कराएंगे किसी एक एंगल पर, और देखिए वो हम करने जा रहे हैं। ये हमने यहाँ पर एक्सिस फॉर्म कर ली, ये हमने एक्सिस फॉर्म कर ली। ओरिजिन हमारा ओ था, ओ ही है, 0,0 था, अब भी 0,0 है, और अपनी एक्सिस को यानी जो एक्सिस की जो डायरेक्शन है इस समय एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस क्या है? वर्टिकल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक एंगल पर रोटेट करा देते हैं। ये हमने रोटेट करा दिया, और जब इसको रोटेट कराया तो इसको बोल दिया कैपिटल एक्स एक्स डैश, और ये थोड़ा सा लाइन अच्छी लग रही है, इसको सही कर दे रहे हैं बस खाली। ये एक गिवन एक एंगल पर रोटेट करा दे रहे हैं, और इसको हम लेट कर लिया, वो हमारा एंगल है क्या? थीटा। तो उसी तरीके से वाई एक्सिस को भी रोटेट करा दिया, कितने पर? थीटा डिग्री पर। खाली एक ही को दिखा रहे हैं, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी पॉइंट को जब देखा है, इसको भी थीटा डिग्री पर क्या किया? रोटेट, सेम एंगल पर रोटेट कराएंगे। एक्स एक्सिस को भी उतने को, किस पर? वाई एक्सिस को उतने पर, और इसको हमने बोल दिया कैपिटल एक्स, जैसे पीछे कहा था, और इसको कैपिटल वाई, और इसको कैपिटल वाई डैश। उसी तरीके से फिर हम पॉइंट लेने जा रहे हैं। यहाँ पर ये कोई पॉइंट पी ले लिया, जाहिर है इसमें क्या होगा? 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक ओरिजिनल एक्सिस के रेफरेंस में, एक किसके रेफरेंस में? न्यू एक्सिस के रेफरेंस में। तो ओरिजिनल एक्सिस का कोऑर्डिनेट x, y ले लिया, और न्यू एक्सिस का ले लिया कैपिटल x, कैपिटल y। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? जैसे वहां पर दोनों में रिलेशन निकाला था वैसे यहाँ पर निकालेंगे। वहां पर जो ओरिजिन को ले जाके किसी एक पॉइंट पर h, k पे शिफ्ट किया था उसके फॉर्म में निकाला था, यहाँ पर थीटा के फॉर्म में निकालने जा रहे हैं। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं? पॉइंट P से ये परपेंडिकुलर न्यू एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, और इसी पॉइंट P से हम ओरिजिनल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। अब ध्यान रखिएगा कि ये OB किसके इक्विवेलेंट हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। OB किसके इक्विवेलेंट हुआ? जल्दी बताइए, फटाक से बोलिए। OB किसके बराबर हुआ? तेज बोलिए। कैपिटल एक्स। क्यों? चूंकि ये कैपिटल एक्स के लॉन्ग ही तो चल रहा है, पॉइंट P से आपने इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये चीज पहचानिए, देखिए, और कुछ करना नहीं है, ये हो गया कैपिटल एक्स। OA किसके इक्विवेलेंट हुआ? तेज बोलिए। स्मॉल एक्स, ये हो गया। अब बताइए PB किसके इक्विवेलेंट हुआ? PB किसके इक्वल हुआ? कैपिटल YA, ये ले लिया हमने, ये समझ में आ गया। और PA किसके इक्वल हुआ? अब वहां पर उसको नहीं दिखा रहे, इसको यहाँ पे लिख रहे, फिगर बहुत जल्दी जाएगी। ये PA को लिख दिया स्मॉल y।
अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम करने जा रहे हैं। अब आप ये पहचानिए कि थीटा को अब हमें एक राइट एंगल से लाना पड़ेगा। ओ बी हमारा कैपिटल एक्स हुआ, और जब तक राइट एंगल से नहीं लाएंगे थीटा कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब ये देखिए ओ बी इस थीटा के लिए एक लेंथ बन रही है, ओ बी लेंथ बन रही है। तो अगर हम बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, और इसको हम बोल दें पी, क्या बोल दें, पी। एक मिनट, थोड़ा सा हम पहले रिजल्ट को लिख दें, तब उसके बाद जो है रिजल्ट भी तो हम लिख दें कम से कम, जिससे नहीं तो हमें तो प्रूफ तो अभी हमें कर ही दे रहे हैं, कम से कम आपके दिमाग में एक बात ये होनी चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। रिजल्ट तो पता ही रहता है, इसलिए पहले हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं, तब ठीक है। देखिए हमने रिजल्ट लिख दिया है, जिससे हमको कम से कम ये पता रहे कि हमको प्रूफ क्या करना है, कैसे हम क्यों ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये हमको पता भी होना चाहिए। अब यहां पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, खाली आप एक ही रिजल्ट को याद रखिएगा। देखिए पहले रिलेशन के बारे में आपको समझा दें, रिलेशन को लिखना चाहिए था, जिससे प्रूफ आपको पता है हमको करना क्या है। देखिए स्मॉल x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स बेस। देखिए याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा मीन्स बेस, बेस रिलेशन होता है, और कैपिटल एक्स जो है आपकी हॉरिजॉन्टल है। ये अगर स्मॉल की बात करें तो स्मॉल एक्सिस क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल है। तो अब तो ये तो हमने शिफ्ट किया है, तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं रहेगी, लेकिन एक्स एक्सिस का ही काम कर रही। तो x इज इक्वल टू क्या, एक्स कॉस थीटा, और साइन का मतलब परपेंडिकुलर, और ये y एक्सिस आपकी क्या है, परपेंडिकुलर होती है, तो उसके साथ में साइन आ गया। और बीच का साइन क्या करिए, माइनस। ये देखिए, देखिएगा बीच का साइन x वाला पॉजिटिव है, y वाला क्या है, निगेटिव है। और y एक्सिस x एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, y एक्सिस x एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट हमने आपको पीछे बता रखा है, वो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कोफिशिएंट क्या होंगे, इंटर चेंज होंगे, और बीच का साइन क्या होगा, चेंज होगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, x कोफिशिएंट क्या है, कॉस है, ये y के साथ आ गया। y कोफिशिएंट क्या है, साइन, ये इसके साथ आ गया, और यहाँ माइनस था, यहाँ क्या आ गया, प्लस। तो आपको रटना नहीं है, ध्यान रखिए, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है। क्यों, चूंकि x और y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। भले वो हमने कुछ भी किया यहाँ पर है, तो दोनों परपेंडिकुलर ना, कि दोनों का कॉन्सेप्ट बदल गया, तो कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो हमने आपको पीछे बताया है। खाली देखने में चीजें नई जरूर नजर आएंगी, लेकिन नहीं होगा। अब आइए हम आगे जाने जा रहे हैं, आइए प्रूफ पर। अब यहाँ पर आप देखिए, तो अगर अब हम यहाँ पर ये करने जाएंगे, रिजल्ट को प्रूफ करने जा रहे हैं, तो ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब यहां पर एक चीज देख लीजिए कि x की वैल्यू निकाली गई है, तो यहां से x की वैल्यू निकलती हुई नजर आ रही, क्या, OP माइनस क्या। अब हमारे लिए प्रूफ आसान हो गया। और जैसे फिगर बनाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, यही तो है OA। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू क्या, बोलिए, OA। और OA को अब हम क्या करेंगे, इस थीटा के हिसाब से कैपिटल X और कैपिटल Y के हिसाब से रिलेट करेंगे, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ तभी तो चीजें आएंगी। तो अब देखिए, जब हम इस x को लिखने जा रहे हैं OA, OA को क्या लिखने जा रहे हैं, OP माइनस, यानी क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए, OP माइनस AP। OP तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और जैसे अब OP निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आ गया, नहीं आ गया। अब बताइए, AP इसका मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट होना चाहिए, और किसके साथ होना चाहिए, Y के साथ। और Y कहां है, ये है। तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, बोलिए, अब हम करने क्या जा रहे हैं, इस AP को राइट एंगल ट्रायंगल के और इसके साथ रिलेट करने के लिए, किसके साथ, PB के साथ, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, और इसको बोल दे रहे हैं हम C। अब ये देखिए AP किसके बराबर हो गया, तो अब जाहिर है ये आपका क्या हो रहा है, y हो रहा है, और ये आपका BC हो रहा है। तो अब इसमें हमें एंगल मालूम होना चाहिए इसी के फॉर्म में, और देखिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये थीटा है, ये कितना हुआ, जल्दी बोलिए भाई, परपेंडिकुलर है, 90 माइनस थीटा है। ये भी कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये कितना है, 90, और ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको हम, ये। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया, तेज बोलिए, थीटा का हो गया, लीजिए रिलेट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ये फिगर्स की कहां पे जरूरत पड़ी, कैसे पड़ी, हमने पहले भी बताया, जो चीजें प्रूफ की यहां भी बता रहे हैं। तो आपका माइंड उसी हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, उसी हिसाब से अपने माइंड को मेकअप करिए, क्या लाना है, क्या चीजें हैं, कैसी जरूरियात है, सारी चीजें आप करते रहिए, और कभी कोई चीज रट करके न करिए।
बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, तो यहां से क्या हुआ, ओपी की इसको फर्स्ट बोल दीजिए और वैल्यू लिख दीजिए, लिखे वैल्यू, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल है इसलिए कुछ लिख नहीं रहे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपी बी, ये ट्रायंगल है, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस का मतलब क्या, ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ओबी मीन्स कैपिटल एक्स, यहां से ओपी की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल एक्स cos थीटा। समझ में आ गया? अब आ जाइए यहां से निकाल लीजिए, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ये इन ट्रायंगल पीबीसी क्या हो जाएगा बोलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स बीसी अपॉन बोलिए हाइपोटेन्यूज मीन्स क्या बोलिए वाई, और ये आपका बीसी किसके बराबर आ गया, कैपिटल वाई साइन थीटा, और यही बीसी किसके बराबर है, एपी के बराबर है, उसी की इक्विवेलेंट लिया है, देयरफॉर ये एपी इज इक्वल टू क्या, वाई साइन थीटा, और ये वैल्यूज दोनों हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं बाई फर्स्ट, तो फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं बाई फर्स्ट लिखने के बाद, किसकी, ओपी और एपी की ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल एक्स कॉस थीटा और माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, आइए वाई को भी प्रूफ कर दे रहे हैं। अब बताइए वाई किसके बराबर, ये देखिए पीए के बराबर, अब दो ट्रायंगल तो फॉर्म हो ही गए, उससे खुद ही कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, पीए, और पीए को हम क्या लिखने जा रहे हैं, पीसी प्लस सीए, पीसी प्लस सीए, और सीए को क्या लिखने जा रहे हैं, उसको भी ट्रायंगल की साइड ले लें, क्या ले लें, बीपी ले लें, तो जब ये लेंगे पीसी और प्लस बोलो बीपी, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, सीए को किसके बराबर ले रहे हैं, बीपी, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बीपी ए, ये इसको बोल दीजिए सेकेंड, अब यहां से पीसी की वैल्यू निकालिए, इन ट्रायंगल क्या बोलिए भाई, बी पी बी सी क्या हो जाएगा, अब पीसी निकालना तो क्या मिलने जा रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, पीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स क्या, वाई, समझ में आ रहा है ना, तो यहां से क्या हो गया, पीसी की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल वाई कॉस थीटा, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं, इन ट्रायंगल, अब क्या निकालना के लिए वैल्यू क्या है, कहां सेकंड इक्वेशन बीपी, तो ये ले लिए, इन ट्रायंगल ओ बी ओ, इन ट्रायंगल ओ बी पी, क्या हो जाएगा, ओ बी पी, जल्दी बोलिए क्या लें, क्या निकालना है, बीपी तो निकालना, तो साइन यूज कर लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बीपी अपॉन बोलिए एक्स, तो यहां से क्या हो गया, बीपी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स साइन थीटा, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसको भी बाई सेकेंड, तो बाई सेकेंड का मतलब क्या कि सेकेंड इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल y इज इक्वल टू पी सी वाई कॉस थीटा, है ना भाई, तो पहले x को लिखेगा x साइन थीटा, ठीक है, और प्लस क्या y कॉस थीटा, पहले x को क्यों लिखिएगा ये हम आपको यहां बता ही चुके हैं, क्यों भाई, x को लिखने से फायदा रहेगा, याद करने में आसानी होगी, ये रिलेशन आ गया। और अब यहां से अभी इंटरेस्टिंग है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम बोल दे रहे हैं a, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दे रहे हैं b। अभी हम करेंगे क्या, जो हमारी इक्वेशन a और b है, हम इससे कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू निकालेंगे,
इसीलिए इसको बोल दिया। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए इस हम लोगों ने स्मॉल यानी ओरिजिनल एक्सिस को न्यू एक्सिस में कन्वर्ट कर लिया। अगर न्यू एक्सिस हमको निकालनी तो आ गई। और हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, स्मॉल एक्स इक्वल टू, उसी को रिजल्ट ही याद रखा था, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एच, और वाई स्मॉल वाई इक्वल टू क्या, कैपिटल वाई माइनस के। तो देखिए रिलेशन वही आ रहा, माइनस का ही आ रहा है, देखिए यहाँ पर, लेकिन वहां पर क्या आ जा रहा है, एंगल आ जा रहा है। स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस है, तो स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, वही रिलेशन है। अब आ जाइए, देखिए अगर हम यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल के फॉर्म में निकालना चाहें तब क्या होगी, ये करने हम जा रहे हैं। यानी अब पहचानिए, हम यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसको बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करने की आपके अंदर सलाहियत पैदा होना, कैसे चीजों को आप थिंक करेंगे ये बताना है हमको, बस खाली इसी के लिए हम आपसे पूछने जा रहे हैं। देखिए तो अब इस तरीके की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, चीजें आपकी अब रिदम बदलनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करने जा रहे हैं, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो कैपिटल वाई गायब होना चाहिए। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, साइन थीटा है, यहाँ पर y कोफिशिएंट कितना है, कॉस थीटा। यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, y हाई है कैपिटल Y, इसमें किससे इंटू करिए, कॉस से, इसमें किससे करिए, साइन से, दोनों को ऐड कर लीजिए। यानी इक्वेशन नंबर ए में किससे इंटू करें, कॉस थीटा से, इसमें साइन थीटा से। तो फायदा क्या मिला, ये x कॉस थीटा हो गया, यहाँ क्या हुआ x कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो गया x साइन स्क्वायर थीटा। कैपिटल एक्स कॉमन हुआ, अंदर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, तो सॉल्व हो गया। समझ में आ गया, और ये कैंसिल हो गया। डायरेक्ट लिखे तो क्या लिखने जा रहे हैं हम, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं बाई इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी करिए। तो अब यहां से कैपिटल एक्स डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू किससे इंटू किया था, कॉस से, तो क्या आ गया है एक्स कॉस थीटा, ऐड किया है ना, जिससे वाई कैंसिल हो जाए, तो क्या आ गया प्लस, इससे किससे इंटू किया है, तो वाई साइन थीटा। अब दूसरी वैल्यू ना निकालना चाहे, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया वही लगा दिए, कैपिटल वाई इज इक्वल टू कोफिशिएंट। अब लेकिन यहां पर करना पड़ेगा, अब कौन सा कोफिशिएंट चेंज होगा ये देखना पड़ेगा, मतलब ये निगेटिव आएगा ये करना आएगा, ये देखना पड़ेगा। यहां पर मे बी जैसे हम इसको माइनस कर दें, हो सकता है ये माइनस आ जाए, तो इसका कंफर्मेशन चाहिए हमको। अब आइए जरा देखिए, इसलिए हमने आपको बता दिया यहाँ पर कैपिटल वाई, देखिए ये कैपिटल वाई लिखने जा रहे हैं, अब कैपिटल वाई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो अब बताइए क्या करेंगे, इसमें अब इसको गायब करेंगे, क्यों भाई, यहाँ पर एक्स साइन थीटा, यहाँ पर क्या है एक्स कॉस थीटा, तो इसमें किससे इंटू करेंगे, कॉस, इसमें और इसमें इसको क्या करेंगे माइनस, जिससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ क्या हो गया वाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई कॉमन हो गया, 1 हो गया। तो ये कैपिटल वाई इज इक्वल टू, इसमें किससे इंटू किया है, बोलिए कॉस से, तो क्या आ गया वाई, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इसमें किससे इंटू किया है, इसमें कॉस से किया है, वाई कॉस थीटा, फिर क्या माइनस, बोलिए इसमें किससे इंटू किया है एक्स से, तो क्या आ गया एक्स साइन थीटा। अब यहां पर पहचानिए ए ये, अब यहां एक्स वाला टर्म निगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, वही हमने कहा ये देखना पड़ेगा, इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ तो रहा परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट, वो नहीं बदला है। अब बीच उसको किसको माना जा रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें, अब निकालना, वो देखिए वही चीज आप डायरेक्ट निकाल भी लिया। तो ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा, खाली यही रिजल्ट याद रखिएगा बस, स्मॉल एक्स वाले को किसमें कैपिटल में। तो ये रिजल्ट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जैसे इसको लिखा है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए ये कैपिटल एक्स न्यू एक्सिस कॉस थीटा प्लस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस वाई साइन थीटा ए ये। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर एक क्वेश्चन हम करके आपको दिखा भी रहे हैं। ये स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई साइन थीटा ये हो गया, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू हो गया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा ए, ये देख लीजिए, रिजल्ट याद रखिएगा।
समझ में आ गया? इसी चीज याद रखिएगा, बाकी को उसको जरूरत पड़ेगी तो निकालिएगा। और क्या होती है आपकी ओरिजिनल एक्सिस कौन है? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, इसी को कन्वर्ट करना होता है तो यही याद करिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कभी अगर ऐसी चीज कोई पूछ लिया कि न्यू एक्सिस दी है ओरिजिनल निकालना, तो आप रिलेशन याद रखिएगा। तो समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन को। लाइन एल हैज इंटरसेप्ट्स ए एंड बी। एल मींस लाइन, हमने आपसे बताया भी था कि लाइन को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ एल इक्वल टू 0 नहीं लिखा गया, उसका इंटरसेप्ट बता दिया गया। अब आप लिखिए, ठीक है? तो अब इंटरसेप्ट्स ए एंड बी when the axes are rotated through a given angle keeping the origin fixed, the same angle वही line L has intercept P and Q। तो आइए पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आप करिए, हम करने क्या जा रहे हैं ये देखिए। ये x x डैश y y डैश ए, यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका इंटरसेप्ट कितना है ए, इस तरीके से ए और बी। ये इंटरसेप्ट है, ये ए है, ये बी है, ये। तो अब जाहिर है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। किस एक्सिस के लिए? ओरिजिनल एक्सिस के लिए। ये हम लिख नहीं रहे हैं ओरिजिनल एक्सिस, ये अंडरस्टूड है। अब एक्सिस को क्या कर दिया गया? रोटेट करा दिया गया थ्रू अ गिवन एंगल। तो अब क्या करिए, एक्सिस को आप भी रोटेट करा दीजिए। अगर ये कह रहे हैं तो रोटेट करा दीजिए ये। कीपिंग द ओरिजिन फिक्स आपने भी कह दिया। अब जब ये रोटेट हुआ, ये एक्सिस हो गई, ये कैपिटल एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो ये जो न्यू इंटरसेप्ट हुआ इसका ये इसी लाइन का, लाइन नहीं बदली, लाइन यही देखिए। इसका पहला इंटरसेप्ट ये था, अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया? इसका इंटरसेप्ट हो गया इसके लिए क्या? P, और इसके लिए क्या हो गया? Q। तो अब देखिए न्यू एक्सिस फॉर्म करने से कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, वो भी लाइन। अभी देखिए क्या लाइन बदल गई? लाइन तो वही है ना। और कहा अब उसका इंटरसेप्ट बदला, देखिए ये P हो गया, ये क्या हो गया? Q। देयरफॉर न्यू लाइन, ये न्यू लाइन नहीं बल्कि लिखिए लाइन एल, लाइन एल फॉर P एंड Q इंटरसेप्ट्स, ये लिख दीजिए। क्योंकि किस एक्सिस के लिए? कैपिटल के लिए। देखिए कैपिटल एक्सिस के लिए, कैपिटल एक्सिस तो किसके फॉर्म में लिखी जाएगी? कैपिटल एक्स के फॉर्म में। क्या हो जाएगी? बोलो। देयरफॉर कैपिटल एक्स बाई पी प्लस कैपिटल वाई बाई क्यू इज इक्वल टू 1। इसको सेकंड बोल दीजिए। अब पहचानिए कि अगर इसको आप देखने जा रहे हैं तो हो क्या रहा है? ये स्क्वायर के समेशन आ रहे हैं। तो स्क्वायर के समेशन मींस क्या? अब यहां पर लाइन तो वही है, ओरिजिन ही ऐसा पॉइंट है जिससे इस पर परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे ये, और इसको हमने कैपिटल पी बोल दिया, कैपिटल पी, तो ये सेम है दोनों केसेस। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और क्या कर लीजिए? सेम कर लीजिए। देखिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर ही दोनों केसेस में, देखिए लाइन तो वही, लाइन थोड़ी नहीं बदली है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आपकी लाइन वही है, उसके खाली शक्ल बदल गई, एक ओरिजिनल एक्सिस के लिए, एक किसके लिए? न्यू एक्सिस के लिए, बस। तो ड्रॉ कर लीजिए और इक्वल कर लीजिए, क्या हो जाएगा? देयरफॉर परपेंडिकुलर पहले किसके निकाली? एक पर, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू फर्स्ट, क्या हो जाएगा? इसको P1 बोल दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, बोलो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। कुछ याद आया कि नहीं आया? अब बताइए। देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू सेकेंड, उसको P2 बोल दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, तो कैपिटल इसके लिए हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा? बोलो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
क्यू स्क्वायर, ये हो गया, इसमें कोई डाउट। इसको लिख दीजिए क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और इसको भी लिख दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। अब बताइए, देखिए दोनों पे ड्रॉ किया है, लाइन वही है, फिगर में लाइन नहीं बदल रही, खाली रोटेशन की वजह से लाइन बदल रही, देखने में बदल रही है। तो परपेंडिकुलर तो वही हुआ ना, देयरफॉर क्या बोलिए, P1 इज इक्वल टू P2। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसके पूरे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो गया, यहां से क्या आ जाएगा बोलिए, यहां से आ जाएगा इसको ए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, और इसको ऑब्जेक्टिव में एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। और कहा क्या जाएगा कि कोई लाइन है उसका इंटरसेप्ट 3 और 4 है, न्यू लाइन इतने डिग्री पे रोटेट कराने के बाद एक्स इंटरसेप्ट कुछ हो गया, उसका वाई इंटरसेप्ट निकालिए, तो इसको रिजल्ट याद रखिएगा, एक लाइन में इससे आंसर निकाल देंगे, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। इसीलिए इसको हमने कराया भी कि अभी अपना फर्दर चेंज किधर करके जाएंगे वो आपकी चीज हमने बता दी। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट, चलिए नोट कर लीजिए।